हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। सी, देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, फिजिकली हेल्दी होना, मेंटली एंड द सोशल वेलबींग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी डिसीज फ्री है, तो हम बॉडी अगर किसी डिसीज से मतलब कि फाइट कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वह रिप्रोडक्टिव डिसीज ही हो, है ना। तो मेनली क्या होता है, जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम और द रिप्रोडक्शन, वो अगर उसमें कुछ इम्बैलेंस होता है तो वो होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर काउंट। ठीक है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सी, sexual and the reproductive health care includes the preventing and treating sexually transmitted infections including HIV, AIDS। मतलब कि देखिए रिप्रोडक्टिव जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, वो मेनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो है इंक्लूड होते हैं। अब ये देखिए, इन एडिशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर कैन bring patients into the healthcare system, encouraging diagnosis, treatment of other disease and conditions। मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत सारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है बॉडी का, उससे फाइट करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है ना, पूरे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, डायग्नोसिस होते हैं, उसके लिए जो है उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब कि रिप्रोडक्टिवली किसी भी पर्सन को हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सी, देखिए सबसे पहले दिया हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ दैट इज प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। तो इन इंडिया अमंग्स द फर्स्ट इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स इन द प्रोग्राम्स एट द नेशनल लेवल टू अटेन total reproductive health is a social goal. These programs were called the family planning। ठीक है, were initiated in the 1951। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। सी, with the help of audio visuals and the print media, government and non-government agency have taken various steps to create the awareness among the people about the reproduction related accepts। ठीक है, parents, other close relatives, teachers and the friends also have a major role in the dis- disseminations of the above information। अब देखिए, introduction of the sex education in schools should also be encouraged to provide the right information to the young so as to discourage the children from the believing in the myths and the having misconceptions about the sex related assets। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। सी, proper information about the reproductive organs, adolescence and the related changes, safe hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases like AIDS etc. would help people, especially those in the adolescent age group, and lead to the reproductive healthy life। ठीक है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सबसे पहले तो क्या है, देखिए सी, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। क्या स्ट्रेटजीज हैं, किस तरीके से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम को जो है शॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी जितने भी देखो, सी, देखिए सबसे पहले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड द सेक्स एजुकेशन, इसके बारे में जितना भी जो है वो पहले से पूरी तरीके से अगर क्लियर हो एट द एज ऑफ एडोलेसेंस, अगर एज ग्रुप पे आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर किया जाए, अवेयरनेस दी जाए, तो क्या होगा कि दिस कैन बी क्योर। ठीक है ना, इसकी क्योर हो सकती है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अब क्या है, देखो एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज in the marriageable age groups and about available birth control options, care of the pregnant mothers, the postnatal cares of the mother and the child, important of the breastfeeding, equal opportunities for the male and the female child etc. would addresses the importance of upbringing and the social conscious healthy family of desired size। अब अगर इन सब चीज़ों की अवेयरनेस दी जाए स्टार्टिंग से, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इट विल बी अ हेल्दी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट देयर। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। सी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
पॉपुलेशन एक्सक्लूजन एंड द बर्थ कंट्रोल। ठीक, देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज डिफाइंड एज द टोटल वेलबींग इन ऑल एक्सेप्ट्स ऑफ द reproduction. India is a country ensures reproductive health to all since 1951. ठीक है ना। अब देखिए कुछ प्रोग्राम्स भी इसके लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लाइक द फैमिली प्लानिंग और द RCH, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड द हेल्थ केयर प्रोग्राम. The aim of these programs is to create awareness among the people about the various aspects of the reproductive health. Several audio-visual aids, ये अभी आपको बताया था जस्ट अभी, awareness of being created among the school children by introducing the sex education in the schools. It is essential to provide the medical assistance to the people with the problems like related to the STDs, that is sexually transmitted diseases, pregnancy, contraceptions, ठीक है ना, infertility एंड स्पेशली इन द विलेजेस. और नेक्स्ट क्या है, अमीनोसेंटेसिस. अमीनोसेंटेसिस का मतलब होता है फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न हैज बैंड टू चेक द फीमेल फिटिसाइड्स. मतलब कि वो जो जेंडर चेक करने वाला जो वो है उसको बोलते हैं अमीनोसेंटेसिस. अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, improvement in the quality of life due to all around development, that is the better facilities and the improved condition of living, has led to the large increase in world population around 1 billion in the year of 2000. अब population explosions के causes क्या हैं, देखिए decline in death rate, that is including the maternal mortality rate and the infant mortality rate. ठीक है ना, increase in the number of population in the reproductive age. नेक्स्ट क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन causes the scarcity of the every basic need, therefore it has become an essential to check the increase in population. ठीक है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन को चेक करना बहुत ज़रूरी है. अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना थोड़ा सा इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट. ठीक है ना. नेक्स्ट क्या है, बर्थ कंट्रोल. देखो बर्थ कंट्रोल क्यों इसेंशियल है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को चेक करने के लिए. ठीक है ना, इट इज एसेंशियल टू एंश्योर द बर्थ कंट्रोल टू चेक द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. सक्सेसिव गवर्नमेंट हैव कम आउट विद द वेरियस प्रोग्राम्स. बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किए हैं टू रिगार्डिंग द बर्थ कंट्रोल. ठीक है ना, स्मॉल फैमिलीज बाय द मीन्स ऑफ वेरियस कॉन्सेप्टिव मेथड्स. ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन सी होती हैं, दो टाइप की होती हैं. एक तो होती है नेचुरल मीन्स ऑफ कॉन्सेप्टेशन और एक होता है आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कॉन्सेप्टेशन. ठीक है, सी कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब कि जो बर्थ कंट्रोल की मेथड्स हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. दैट इज ऑल कॉन्ट्रासेप्शन इज ऑल्सो कॉन्ट्रासेप्शन इज ऑल्सो नोन एज द बर्थ कंट्रोल. ठीक है ना, तो बर्थ कंट्रोल की दो मेथड्स हैं, नेचुरल मीन्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन एंड द आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. तो नेचुरल मेथड क्या है, देखो अवॉइडिंग द कमिंग टुगेदर ऑफ द ओवम एंड स्पर्म. ठीक है, अगर हम ओवम और स्पर्म मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, द जायगोट फॉर्मेशन प्रोसेस है, उसको अवॉइड कर दें अगर. सी अवॉइडिंग द कमिंग टुगेदर ऑफ द ओवम एंड स्पर्म. इफ ओवम एंड स्पर्म विल नॉट गेट फ्यूज टुगेदर तो हो सकता है कि कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कि बर्थ कंट्रोल हो सके. ठीक है ना, क्योंकि फर्दर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है इट कैन नॉट बी कंटिन्यू. ठीक है, पीरियडिक abstinence, avoiding cetus from days 10 to 17 for the menstrual cycle. Cetus interrupts withdrawal of the penis before the ejaculation. Next क्या है, देखिए lactation, amenorrhea. It is the absence of the menstruation during the lactation. So the lactation period, the changes of the conceptions are almost zero. ठीक है ना, ये तो था नेचुरल मेथड. ठीक है ना, किस तरीके से है जो इसको अवॉइड किया जा सकता है बर्थ कंट्रोल को. नेक्स्ट है आर्टिफिशियल मेथड, फिजिकली प्रिवेंटिंग द कमिंग टुगेदर ऑफ द ओवम एंड स्पर्म. दैट आर द बैरियर्स. कुछ बैरियर्स हो सकते हैं. ठीक है ना, मतलब कि देयर आर सम बैरियर्स लाइक द इंक्लूडिंग द कॉन्डोम्स, डायपर जम्स, कैविकल कैप्स एंड द वेट शूज. दूसरा क्या है, इंट्रा यूरिन डिवाइसेस. कुछ डिवाइसेस यूज कर सकते हैं. ओरल कॉन्सेप्टिव पिल्स. ठीक है, पिल्स यूज हो सकती हैं. सर्जिकल मेथड्स, कुछ सर्जिकल मेथड्स के थ्रू भी जो है ये पॉसिबल है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, देखो अगर इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस यूज हो रही है मतलब कि जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके थ्रू, जिससे क्या होता है जो स्पर्म की जो मोर्टेलिटी रेट है इट कैन बी डिक्रीजेस. ओरल कॉन्सेप्टिव पिल्स में क्या होता है,
they contain the hormones either the progesterone or the estrogen combination, ठीक है ना, वो कुछ hormones हैं like progesterone and the estrogen, इनके combinations की there are some pills. Surgical methods में क्या होगा, removal of the parts of the uh, different parts from the male and the female, ठीक है. अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज एमटीपी. क्या है एमटीपी? इंटरनेशनल एंड द वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म, ठीक है ना, मतलब कि टर्मिनेशन हो जाना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दैट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी. इट इज ऑल्सो इंड्यूस एज द अबॉर्शन, ठीक है, हैज़ अ रोल इन द डिक्रीजिंग पॉपुलेशन. अगर ऐसा होता है तो पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा. बिकम्स एसेंशियल व्हेन कंटिन्यूड प्रेगनेंसी मे प्रूव टू बी अ फैटल टू द मदर फीटस और बोथ, ठीक है. ये किस केस में हो सकता है कि वहाँ पर अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है मदर फीटल बोथ्स में या फिर मदर में या फिर फीटर में, ठीक है. इन इंडिया एमटीपी इज लीगल, इंडिया में एमटीपी जो है वो लीगल है, बट विद द सर्टेन स्ट्रिक्ट कंडीशंस so as to prevent the female feticides, ठीक है. But in the some places MTP is used as the amniocentesis, and when the fetus is female, it is aborted. Such practices can be proven to be fetal of a mother as well. तो कुछ conditions में क्या होता है, कुछ places पे क्या है, इसको amniocentesis की तरह ही consider किया जाता है, ठीक है ना. अब next क्या है, C. देखिए नेक्स्ट दिया हुआ वाई एमटीपी. एमटीपी क्यों नीडेड है, क्यों इम्पॉर्टेंट है एट सम केसेस. देखो, टू गेट द रेड ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसीज ईदर ड्यू टू द कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और द फेलियर ऑफ द कॉन्सेप्टिव यूज ड्यूरिंग द सीटस और द प्रेग्स, ठीक है ना. एमटीपीज आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस लाइक continuation of the pregnancy could be harmful or even the fatal either to the mother or to the fetus or both. MTPs are considered रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स. एमटीपी कब सेफ हो सकती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब कि डेट इज अप टू 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी. सेकेंड ट्राइमेस्टर्स डेट इज अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्की, ठीक है ना. मतलब कि एमटीपी किस कंडीशन में सेफ हो सकती है, किस कंडीशन में इट कैन बी रिस्की. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक इट कैन बी सेफ, देन सेकेंड ट्राइमेस्टर तक इट बिकम्स दी रिस्की, ठीक है. On distributing trend observed that the majority of the MTPs are performed illegally by the unqualified CACs, which are not used unsafe but could be fatal too, ठीक है ना. बहुत से केसेस में क्या है कि मेजोरिटी ऑफ MTPs जो हैं इलीगली जो है परफॉर्म्ड होती है, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, दैट इज STDs. Disease or the infections which are transmitted through the sexual intercourse are collectively termed as the sexually transmitted disease or the venereal disease. उनको हम और the reproductive tract infections, मतलब कि STDs और the VDs और the RTIs, ठीक है. गोनोरिया, स्निपल्स, जेनिटल हर्ब्स, क्लैमिडीसिया, जेनिटल वॉर्ड्स, ये कुछ डिसीज़ के नाम है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, ठीक है. ये डिसीज़ के बारे में हम जो डिटेल में है वो हमारे चैप्टर नंबर 8 डेट इज़ एक हेल्थ चैप्टर नंबर 8 में हम उसको चैप्टर नंबर 8 जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में जो पूरा चैप्टर दिया हुआ है उसमें हम इन डिसीज़ के बारे में जो है इन डिटेल वी विल स्टडी देयर, ठीक है. सम ऑफ दिस इन्फेक्शंस लाइक द हेपेटाइटिस बी एंड द HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग द इंजेक्शन नीडल्स. देखो कुछ ऐसे भी डिसीज़ हैं जो इस तरीके से भी ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, ठीक है. एक्सेट्रा बट इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसफ्यूट ऑफ ब्लड एंड फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू, ठीक है ना. एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी दैट इज जेनिटली हर्पस एंड द HIV इन्फेक्शंस, अदर डिसीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ डिफेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली. मतलब कि हेपेटाइटिस बी, ठीक है, जेनिटली हर्ब्स एंड द HIV, इन इन्फेक्शंस को छोड़ के बाकी के जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं वॉट एवर द STDs आर, वो इजीली क्या है क्योर किए जा सकते हैं, ठीक है ना. अगर अर्ली स्टेज में हम उनके बारे में पता लगा लेते हैं तो डेट कैन बी क्योर्ड इजीली, ठीक है ना.
मतलब कि completely क्योरेबल होते हैं। अर्ली सिम्टम्स ऑफ द मोस्ट ऑफ दीज आर माइनस एंड इंक्लूडिंग ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग्स एक्सेट्रा, ये इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक्सेप्शंस हैं इतने डिसीज जो कि इजीली क्योर नहीं हो सकते। ठीक है ना, व्हेन नॉट डिटेक्टेड एंड ट्रीटेड इन टाइम, अगर उनको टाइम पे डिटेक्ट नहीं किया या ट्रीट नहीं किया गया तो दे कैन लीड टू द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। ठीक है ना, पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, एबॉर्शंस, ठीक है, स्टिल बर्थ्स, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी एंड इवन द कैंसर, मतलब कि यहाँ तक ये स्टेज पर पहुँच सकते हैं। देयरफॉर प्रिवेंशन एंड टाइमली डिटेक्शन एंड द क्योर ऑफ द डिसीज आर एसेंशियल टू इंश्योर्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंश्योर करने के लिए इनको टाइम पे डिटेक्ट करना और टाइम पे क्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द प्रिवेंशन मेजर्स आर गिवन, देखो कुछ प्रिवेंशन दिए हुए हैं, लाइक अवॉइडिंग द सेक्स विद द अननोन और द मल्टीपल पार्टनर्स, यूज ऑफ द कॉन्डोम्स टू चेक विद द डॉक्टर व्हेन इन डाउट। ठीक है ना, ये कुछ इसके जो हैं वो क्योर करने के कुछ जो प्रिवेंशंस हैं वो दिए हुए। अब इनफर्टिलिटी क्या होता है, नेक्स्ट ये देखते हैं। देखो मैनी कपल्स आर ओवर द वर्ल्ड अनेबल टू प्रोड्यूस द चाइल्ड, मतलब कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अगर नहीं हो रही है तो डेट इज इनफर्टिलिटी। सम ऑफ द रीजंस ऑफ द इनफर्टिलिटी आर कॉन्जेंटियल डिसीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। स्पेशलाइज्ड फर्टिलिटी क्लिनिक्स कैन हेल्प द डायग्नोज एंड द ट्रीटेड द इनफर्टिलिटी, कुछ डायग्नोसिस, ठीक है ना, कुछ फर्टिलिटी क्लिनिक्स के थ्रू इनको जो है ट्रीट किया जा सकता है। द कपल्स कैन बी असिस्ट टू हैव द चिल्ड्रन थ्रू द टेक्निक्स टू रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ठीक है ना, इस कॉल्ड द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जिसको बोलते हैं ART। इस टेक्निक्स के थ्रू भी जो कपल्स हैं दे कैन असिस्ट टू हैव द चिल्ड्रन। अब ये क्या होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ये क्या होता है ये देखते हैं। देखो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं इस टाइम पे, जिससे कि आर्टिफिशियल जो है इंसीमेशन किया जा सकता है, मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स नाउ डेज। देखो इन विट्रो IVF, जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये दिया हुआ है IVF। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, दैट इज इन अ टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक भी बोलते हैं। फॉलोइंग टेक्निक्स होती हैं IVF में, एक होती है JIFT, जिसको बोलते हैं जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है ना, JIFT स्टैंड्स फॉर द जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब ये JIFT में क्या होता है, देखो द स्पर्म from a donor male and the ova from a donor female are fused in a laboratory। ठीक है ना, क्या होता है स्पर्म और ओवा जो कि किसी ने डोनेट किया हो, दैट इज द डोनर, वन इज अ मेल एंड द अनदर इज अ फीमेल, उसको फ्यूज करके लेबोरेटरी में क्या करते हैं, द जायगोट इज फॉर्म्ड एंड इज ट्रांसफर्ड, मतलब कि उसको फ्यूज करने की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, इन अ लेबोरेटरी। देन फर्दर क्या होता है, द जायगोट सो फॉर्म, जब जायगोट फॉर्म हो जाता है देन क्या होता है, दिस ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो जायगोट फॉर्म होने के बाद उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल। ठीक है ना, एट द 8 ब्लास्टोमस स्टेज। कब ट्रांसफर होता है, जब ब्लास्टोमस की काउंट कितना होता है, 8 होता है। ब्लास्टोमस डिवाइड होके बनते हैं, आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, फर्स्ट होते हैं 2, डिवाइड होने के बाद 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से वो डिवाइड होते हैं मल्टीपल्स में। तो जब वो 8 ब्लास्टोमस की स्टेज पर होते हैं जाइगोट्स, तब उनको फैलोपियन ट्यूब पे जो है ट्रांसफर किया जाता है। JIFT टेक्निक में ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टेक्निक कौन सी है, IUT। इट स्टैंड्स फॉर द इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। यहाँ पर क्या होता है, इन दिस टेक्निक एम्ब्रियोज विथ मोर देन 8 प्लास्टोमर्स, जो एम्ब्रियोज 8 प्लास्टोमर्स से ज़्यादा होते हैं उनको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, जायगोट को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे थे, IVF में फैलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफ़र कर रहे थे। ठीक है, और IUT में कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 8 प्लास्टोमर्स जो हैं वो यूट्रस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, अब GIFT स्टैंड्स फॉर द गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पे क्या होता है, इन GIFT females who cannot produce ovum
but can provide suitable conditions for the fertilization of ovum. कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं जहाँ पर ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन है ओवम का वो हो सकता है. तो क्या होता है इस कंडीशन में, आर प्रोवाइडेड विथ ओवम फ्रॉम अ डोनर. जो फीमेल्स ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती लेकिन उनके पास सुइटेबल कंडीशंस हैं ओवम को फर्टिलाइज करने की, तो उनको क्या होता है, ओवम जो है किसी डोनर के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. तो दैट इज टर्म्ड एज GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र. मतलब कि गैमीट को कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब्स में. आउटसाइड गैमीट है, गैमीट क्या, ओवम, ठीक है ना. अब नेक्स्ट क्या है, ICSI. ICSI स्टैंड्स फॉर, नेक्स्ट क्या दिया वो ICSI. ICSI स्टैंड्स फॉर द इंट्रा cytoplasmic sperm injection. Intracytoplasmic sperm injection. In this method, sperm is directly injected into the cytoplasm of the ovum. मतलब कि sperm को कहाँ इंजेक्ट किया जाता है, ओवम के साइटोप्लाज्म में, ठीक है. अब लास्ट है आर्टिफिशियल इंसीमेशन. आर्टिफिशियल इंसीमेशन क्या होता है, इट इज़ अ टेक्निक इन विच द सीमैन इज कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड और अ डोनर, ठीक है ना. एक सीमैन को कलेक्ट किया जाता है किसी डोनर के थ्रू या फिर पर्टिकुलर जो कपल है उसमें से हस्बैंड के थ्रू, and is injected into the vagina or the uterus, ठीक है ना. This cures the infertility arising from the inability of a male partner to ejaculate or due to the low sperm count. ये किस कंडीशन में होता है, जब वहाँ पर जो इजैकुलेशन की इनएबिलिटी होती है किसी मेल पार्टनर में, मतलब कि किसी मेल में, या फिर वहाँ पर जो स्पर्म का जो काउंट है, स्पर्म प्रोडक्शन का जो काउंट है वो बहुत लो हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसीमेशन की प्रोसेस की जाती है. ये क्या था, कुछ वेरियस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज थी जिससे कि असिस्ट कर सकते हैं हम रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को आर्टिफिशियली किसी तरीके से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू IVF टेक्निक से जो है प्रोसीड कर सकते हैं आगे, फर्टिलिटी मेंटेन, मतलब कि फर्दर फर्टिलिटी की जो प्रोसेस है वो हो सकती है इनके हेल्प से. तो ये था, ठीक है. बाकी का कुछ अगर इस चैप्टर से है तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.